खरीदने से पहले जान लें ये 4 नियम। और 2025 के अंदर यानी कि जमीन रजिस्ट्री को लेकर 4 नए कानून आए हैं, यानी कि लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल्स अपडेट 2025। और आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगर आप भी इस प्रकार की जमीन खरीदना चाहते हैं, और आपको बताना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जमीन को खरीदना नहीं चाहता है, चाहे वो किसी भी दाम में मिले। क्योंकि घर बनाने के लिए व्यक्ति को जमीन की आवश्यकता होती है, और अधिकतर लोग इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि अगर जमीन को लिया जाए, खरीदा जाए, तो उस पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, किस प्रकार से हम जमीन को खरीद सकते हैं। लेकिन जब पहली बार व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए जाता है, तो उसे इस प्रकार की जानकारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल रजिस्ट्री के अंदर भी बहुत प्रकार के फ्रॉड होते हैं, और कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि एक आपकी मिस्टेक से आपकी रजिस्ट्री, जो जमीन की रजिस्ट्री आपने कराई है, वो कैंसिल हो सकती है। पहले आपको बता दूं कि जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर इस प्रकार के प्रॉपर्टी डीलर हैं, जमीन किसी की, नाम किसी का, खसरा नंबर किसी का, वो आपको आहिस्ता से इस प्रकार की जो भूमि होती है उस पर आपको रजिस्ट्री करा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की थी, और अब इस पर भाई बुलडोजर का कार्रवाई होगी। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए 2025 के अंदर जो रूल्स रजिस्ट्री को लेकर खरीदने से पहले आपको इन रूल्स को जान लेना चाहिए। और जमीन खरीदना भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है, यानी कि आपके जीवन का एक बदलाव जो आपके जीवन को ही बदल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2025 में, यानी कि रजिस्ट्री के नियमों में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आइए इस नियम के बारे में बात करते हैं। और भारत सरकार में जमीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है वो डिजिटल प्रक्रिया है, ये सभी लोगों को पता है। और यह कदम, जो 4 नए रूल्स अपडेट किए गए हैं रजिस्ट्री को लेकर, यह कदम केवल समय बचाने के लिए है और भ्रष्टाचार को कम करेगा ये नियम। और एक नए नियम, इस नियम को 1 जनवरी 2025 से लागू भी कर दिया गया है। तो चलिए विस्तार से इस नियम के बारे में इस वीडियो के अंदर जानते हैं, आखिर कौन सा नियम है ये। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इस योजना का नाम है जमीन रजिस्ट्री नए नियम 2025। यानी कि यह जमीन रजिस्ट्री के नए नियम हैं, 2025 के हैं। मैं कोई पुराने टॉपिक पर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं। और लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 है। लाभार्थी यानी कि सभी जमींदार, खरीदार और विक्रेता हैं। और प्रमुख इसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव किए गए हैं जमीन रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन, आधार, आधार लिंक और वीडियो, और साथ ही रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन फीस भुगतान, यानी कि इस प्रकार के इसके अंदर प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल है कि पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना। यानी कि इस प्रकार से इस नियम के लागू हो जाते ही इस प्रकार से इसमें तेज प्रक्रिया और भ्रष्टाचार भी कम होगा, इन 4 नियम को लागू हो जाने से। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, ये पहले नहीं होता था इस प्रकार से, जैसे अब नए नियमों के तहत, यानी कि रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। और इसका मतलब यह है कि अब आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि यहाँ कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं। यानी कि पहले रजिस्ट्री कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था, यानी कि आपको जाना पड़ता था रजिस्ट्रार के ऑफिस में। लेकिन अब इस 4 नए बदलाव के आधार पर आपको इस प्रकार से वहां पर जाना नहीं पड़ेगा। सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप ऑफिस पे जाकर जमा करें, तो अब सभी दस्तावेजों को आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग भी होगा, और साथ ही तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। और प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी। यानी कि इन 4 नियम के आने से यह बदलाव केवल समय बताएगा, ताकि भ्रष्टाचार को अवसर, जो भ्रष्टाचार है उसके अवसरों को भी कम किया जा सके। यानी कि इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार होता था उसे कम करने का ये एक नई नीति है। और रजिस्ट्री को लेकर, यानी कि सरकार के द्वारा पारदर्शी बनाने के लिए इस प्रकार ये कदम उठा रहे जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य होना चाहिए, और इसमें बायोमेट्रिक यानी वेरिफिकेशन धोखाधड़ी से रुकेगी। और संपत्ति का जो रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा, और बेनामा संपत्ति की पहचान आसानी से होगी। यानी कि फायदेमंद ये है कि आधार कार्ड इस बार लिंक किया जाएगा, और भूमि से भी लिंक किया जाएगा। और साथ ही यह कदम जमीन रजिस्ट्री और बहुत अधिक सुरक्षित भी रहेगा।
और रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, ऑनलाइन फीस का भुगतान होगा, रजिस्ट्री 2025 स्टेप बाय स्टेप गाइड यानी इसे किया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि 2025 में जिस प्रकार से नए नियमों का बदलाव होगा, इसी प्रकार से यानी कि ज्यादा धोखाधड़ी से व्यक्ति बचेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की जमीन लेना चाहते हैं, तो आप पहले के मुकाबले इस बार जो नए 4 कानून रजिस्ट्री के ऊपर लागू किए हैं, ये बहुत ही भरोसेमंद कानून है। यानी कि इसके नियमों के अनुसार आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे। पहले क्या होता था कि अनुसूचित जनजाति की भूमि होती थी, उसे कोई भी व्यक्ति ले लेता, लेने के बाद फिर बाद में जब उसका बैनामा या रजिस्ट्री हो जाती थी, तो बाद में पता चलता था कि ये जो भूमि है यह अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है। लेकिन अब नए नियम के अनुसार उस पर पिछले 30-35 सालों का ऑनलाइन रिकॉर्ड की रसीद भी लगेगी, जिससे आपको पता रहेगा कि इस भूमि का पिछला मालिक कौन था। यानी कि अब ये प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी होगी और बहुत सरल भी होगी, और इस प्रकार से आपके जो वकील इस प्रकार की रजिस्ट्री कराते थे, उन्हें भी आप खर्चा लेने से बच जाएंगे। अब ये केवल काम रजिस्ट्रार यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा, और किसी भी सेंटर पर जाकर आप रजिस्ट्री भी करा सकेंगे, और साथ ही लेकिन टाइपिस्ट से आपको इस प्रकार की रजिस्ट्री टाइप करनी होगी। तो कमाल का नियम है। इस नियम के बारे में आपको विस्तार से और भी जानकारी चाहिए, इसलिए मैं अगले टॉपिक पर भी रजिस्ट्री से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।